तो आज का वीडियो टास्क 1 के बारे में है। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है ये वीडियो आपके लिए। तो जब टास्क 1 की बात आती है और मैं लाइन ग्राफ से शुरू कर रहा हूँ, तो बहुत से स्टूडेंट को टास्क 1 में प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि एग्ज़ामिनर और आईडीपी कहता है कि हमें वैरायटी चाहिए ग्रामर में भी और एचटीसी या सेंटेंस स्ट्रक्चर जैसा भी है, सब कुछ वैरायटी होना चाहिए। और स्टूडेंट को लगता है कि मैंने टास्क 1 में सिर्फ मैथ ही दिखाना है कि कौन से साल में कौन सी परसेंटेज थी और मुझे बस 150 वर्ड्स ही लिखने हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और बड़ा ही इजी है, जैसे कि आपके सामने 4 लाइंस बनी हुई हैं, ठीक है। तो मोस्टली स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मान लो कि 98, 99, 2000 और 2001 4 इयर्स में ही इनकम बढ़ी है। मान लो कि ये कंपनी एक ही इनकम है, तो स्टूडेंट लिख रहा है यहाँ पे द इनकम ऑफ कंपनी ए इंक्रीज्ड, ठीक है। इंक्रीज लिख दिया जो कि सेकंड फॉर्म है। फिर स्टूडेंट ने नेक्स्ट बार क्या किया, यहाँ पे स्टूडेंट 99 में फिर लिख देता है कि 1999 द इनकम, कोई भी सिनोनिम यूज़ कर देता है जैसे कि सर्च, ये भी सेकंड फॉर्म ही है। और अब बात आती है 2000 की, और 2000 में भी स्टूडेंट ऐसे लिखता है कुछ जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल द इनकम वेंट अप, सेकंड फॉर्म। और 2001 में भी सिनोनिम्स लगाने की कोशिश कर रहा है, जैसे कोई भी लगा दो, अपवर्ड ट्रेंड या इनकम सेकंड फॉर्म, राइज की सेकंड फॉर्म लगा देता है स्टूडेंट। तो आपके बैंड नहीं आने वाले। अब ओवरऑल 9 की अगर बात करें तो वहाँ पे 5.5 या फिर 5.5 ही रह जाता है। कि आपने तो सिर्फ सारा ही ग्राफ सेकंड फॉर्म में लिख दिया, यानी कि एक पूरा ग्राफ मान लो यहाँ पे अगर मैं कर रहा हूँ, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने बना लिया ग्राफ, लाइन ग्राफ। तो 1 2 3 4, यानी आप यहाँ भी सेकंड फॉर्म यूज़ कर रहे हो, यहाँ भी सेकंड फॉर्म, यहाँ भी सेकंड फॉर्म, यहाँ भी सेकंड। बैंड स्कोर 5 या फिर 5.5, 3 बैंड का होता है। अगर मैं ओवरऑल 9 की बात करूँ तो फिर ये स्कोर रहेगा। अगर 3 की बात करें 3 बैंड में, तो आपको 1 ही मिलने वाला है अगर आप ऐसे लिखोगे तो 3 आउट ऑफ 3 अगर करना है कि 3 में से 3 ही आपके बैंड आए, कोई भी कट ना हो, यहाँ पे कोई भी बैंड डिक्रीज़ ना आए, तो आपको क्या करना है, जो नेक्स्ट पार्ट है इसी में आगे वाला, वो भी ध्यान से देखना समझना। और मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप मेरी बात 6 पॉइंट बताऊँगा, अगर आपने 6 पॉइंट नोट कर लिए तो 3 आउट ऑफ 3 आपका स्कोर है, जो वो टास्क 1 में लाइन ग्राफ में आने वाला है। तो अगर यहाँ पे आपने 3 आउट ऑफ 3 करने हैं, तो देखो आपके सामने 91 से 97 ईयर दिए हुए हैं, और ये कंपनी की इनकम है कि कौन से ईयर में कौन सी कंपनी की इनकम कितनी थी। स्टूडेंट को लगता है कि 91 में 50 थी, 92 में 150 थी, बस यही शो करना है और बैंड आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता। ये टास्क 1 ग्रामेटिकल रेंज में चेक किया जाता है कि ग्रामर रेंज कितनी है। सारा सेकंड फॉर्म में तो नहीं लिख दिया कहीं, बैंड कट जाएंगे। अब ये देखो सामने कभी भी 3 से कम नहीं आएंगे। क्या करें, सबसे पहले क्या हो रहा है, 91 से 92 में इनकम बढ़ रही है, ठीक है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे, क्या मैं कर रहा हूँ, जैसे बिटवीन 91 एंड 92 द इनकम was able to reach nearly 150। ये रहा आपके बैंड स्कोर। वॉज एबल टू, मैंने यहाँ सेकंड फॉर्म तो नहीं लगाई, द इनकम रीच्ड
सेकंड फॉर्म तो नहीं लगाई। द इनकम वॉज एबल टू रीच, पहुंचने योग्य हुई, यहीं पे आपका स्कोर आया कि अगर आप सारे ट्रेंड्स को सेकंड फॉर्म में तो नहीं लिख रहे कहीं। तो मैंने पहले लिखा है द इनकम वॉज एबल टू रीच, यहाँ तक पहुँचने में पहुँच सकी। और सेकंड के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, देखो सेकंड के लिए मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ। और उसके बाद क्या हुआ 90, उसके बाद क्या हुआ है द इनकम केप्ट डिक्लाइनिंग। इन वर्ड्स की बात नहीं कर रहा, ये मैं रिपीटिशन करूँगा, ये वाले, ये रिपीटिशन भी नहीं करनी होती, सिर्फ मैं आपको ग्रामर की रेंज में बता रहा हूँ। ये मैं बार बार लिखूँगा, एक पूरा अगर मैं टास्क 1 करता हूँ तो ये बार बार नहीं लिखूँगा। अब के लिए मैं ये बार बार लिखूँगा द इनकम। मैं बात कर रहा हूँ ग्रामर की, तो ना मैंने यहाँ सेकंड फॉर्म यूज़ की, ना मैं यहाँ, आप सारे स्टूडेंट सेकंड फॉर्म ही यूज़ कर रहे हो। तो मैंने अब तक लिख दिया है द इनकम वॉज एबल टू रीच 150 पर पहुँचने योग्य हुई, पहुँच सकी। और उसके बाद द इनकम केप्ट डिक्लाइनिंग, केप्ट डिक्लाइनिंग होता है घटती रही। सेकंड फॉर्म बहुत कॉमन है, अगर लिख दिया डिक्लाइंड घटी, मैंने लिखा घटती रही, एक ही बात है, ग्रामर में वैरायटी दे रहे हो आप, तो यही तो होता है ग्रामेटिकल रेंज। अब 2 मैंने लिख दिया, दोनों जगह मैंने सेकंड फॉर्म नहीं यूज़ की। तो अब मैं बात कर लेता हूँ थर्ड की, ठीक है। थर्ड ट्रेंड क्या है, इंक्रीज़। तो अभी तक मैंने देखो सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं करा, मैंने लिखा है द इनकम वाज एबल टू रीच, इनकम 150 पे 150 पर पहुँचने योग्य हुई, पहुँच सकी। फिर मैंने लिखा द इनकम केप्ट डिक्लाइनिंग, घटती रही। थर्ड टाइम मैं क्या लिख रहा हूँ, द इनकम इंक्रीज्ड शार्पली। अब मैं वर्ब के साथ एडवर्ब का यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी वैरायटी है, आप सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं कर रहे बार बार। वॉज एबल टू रीच, पहुँच सकी, घटती रही, तेज़ी से बढ़ी। देखो तीनों जगह मैंने अलग अलग लिखे हैं ना, तो स्टूडेंट सब जगह सेकंड फॉर्म लिख देते हैं। यहाँ लिख देते हैं इंक्रीज्ड, यहाँ लिख देते हैं डिक्रीज्ड, यहाँ पे इंक्रीज का सिनोनिम लगा देते हैं वेंट अप। बैंड नहीं आएंगे आपके बिल्कुल भी, ये तो बैंड कट रहे हैं आपके पास कम से कम 4-5 तरीके तो होने चाहिए भी, एक ट्रेंड को आप दूसरी ग्रामर में शो कर दो, ठीक है। नंबर 4 पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, द इनकम डिक्लाइंड, इनकम कम हुई, एंड इट वॉज स्टीपर, इट वॉज स्टीपर। स्टीपर का मतलब क्या होता है, स्टीपर का मतलब ज़्यादा तेज। अभी मैंने यहाँ पे लिखा द इनकम वाज एबल टू रीच, पहले शुरू के सालों में इनकम 150 पर पहुँच सकी, पहुँचने योग्य हुई, पहुँची, एक ही मतलब आएगा इसका। फिर इनकम घटती रही, केप्ट डिक्लाइनिंग। उसके बाद इनकम इंक्रीज शार्पली, वर्ब के साथ एडवर्ब भी लिख सकता हूँ। और फिर इनकम डिक्लाइन एंड द डिक्लाइन वाज स्टीपर, इनकम कम हुई और ये गिरावट बड़ी तेज थी। स्टीपर, मोर, फ्यू, लेस, ग्रेट, ग्रेटेस्ट आप यूज़ करते हो ना, तो इसका आपका स्कोर आएगा। तो फाइनली एक ट्रेंड रह गया आपका, कौन सा रह गया, लास्ट वाला, यहाँ पे बढ़ी है, यहाँ पे घटी है। इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आपने लिख दिया हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, जिसके आपके 7 प्लस बैंड काउंट होते हैं। हैविंग सर्च्ड, हैविंग सर्च मतलब हैविंग के बाद जब थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है तो उसका मतलब है बढ़ने के बाद। हैविंग सर्च्ड, दोनों को इकट्ठा लिखूंगा मैं, यहाँ से यहाँ से। हैविंग सर्च्ड, बढ़ने के बाद, देयर वॉज आ डिक्लाइन, या हैविंग सर्च्ड आ डिक्लाइन वॉज सीन, दोनों में से कोई भी। तो अब हमने टोटल ग्रामर्स के कितने रूल्स करे हैं,
नंबर 1 वॉज एबल टू, नंबर 2 केप्ट डिक्लाइनिंग, घटती रही, नंबर 3 वर्ब के साथ एडवर्ब का यूज़, नंबर 4 स्टीपर, नंबर 5 हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़, नंबर 6 वॉज का यूज़, या फिर नंबर 7 पैसिव वॉइस। तो आपका कोई चांस नहीं है कि आपके बैंड कट जाएंगे, क्योंकि टास्क 1 GR ग्रामेटिकल रेंज कि आपकी रेंज कितनी है, इसका मतलब ये होता है कि आप दिए गए 4 को कहीं सेकंड फॉर्म में तो नहीं लिख दोगे सही, मतलब आपकी फिर लैंग्वेज इतनी अच्छी नहीं है। सेकंड फॉर्म में, सेकंड फॉर्म तो सबको आती है, तो सेकंड फॉर्म में लिखने से आपके बैंड कट जाएंगे। और भी ऑप्शन है, यहाँ पे लगाओ सेकंड फॉर्म इनकम बढ़ी, यहाँ पे लगाओ केप्ट इंक्रीजिंग बढ़ती गई, केप्ट इंक्रीजिंग, यहाँ पे लगाओ स्टीपर कि इनकम यहाँ भी बढ़ी और यहाँ पे भी उछाल काफ़ी तेज था स्टीपर, यहाँ पे लगाओ वॉज एबल टू। तो फिर आपका जो बैंड स्कोर है वो डिक्रीज़ नहीं जाएगा कभी भी। तो ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली बार लाइन ग्राफ आए तो नोट कर लो, सभी जो एक ही तरीके से अगर लाइन बढ़ रही है तो अलग अलग ग्रामर में शो कर दो, आपका स्कोर डाउन नहीं जाएगा कभी भी।